नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बीटीएससी की ओर से निकाली गई नल जल योजना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक पद के लिए ऑनलाइन फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बाकी और जो क्वालिफिकेशंस हो गया, उम्र हो गया, सैलरी हो गई और आपकी जो चयन प्रक्रिया है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अंत तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट जो है ओपन करके रखी है और यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह चल रही है। नोटिफिकेशन जो है प्रकाशित कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक नोटिस आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी डेट बढ़ाया गया है उसका। देख सकते हैं 4/12/2025 को नोटिस आई है और ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया कि डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो रिक्त पदों पे देखिए, इसमें जो टोटल है 1114 पद था। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अधीन विज्ञापन संख्या 25/2025 कार्य निरीक्षक के कुल 1114 रिक्त पदों पर चयन हेतु दिनांक 10/10/2025 यानी 10 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था, जिसको किसी कारण पर जो है लास्ट डेट निर्धारित किया गया था 10/11/2025, 10/10/2025 से 10/11/2025 तक। लेकिन किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश जो है उसको स्थगित कर दिया गया था, ऑनलाइन शुरू नहीं हो पाई थी। और देखिए यहाँ पे अब जो है नया डेट निकाला गया है। ठीक है, देखिए 5/12/2025 से 5/1/2026 तक आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तारित तिथि दी गई है, यानी एक्सटेंड किया गया। पहले डेट ये था, नया डेट जो है ये आया है 5/12/2025 से 5 जनवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको और फुल नोटिफिकेशन की बात करते हैं। फुल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए आपका क्वालिफिकेशन वगैरह बताई गई है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो सीटों की संख्या यहाँ पे आपको दिखाई गई। सीटों की संख्या की अगर हम बात करें दोस्तों, सीटों की संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कैटेगरी वाइज की बात करें तो कैटेगरी वाइज देखिए, जनरल के लिए जो है यहाँ पे दिखाया गया। जनरल के लिए हो गया आपका 414। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए दिखाया गया 111। और जो एससी होंगे, एससी के लिए देखिए यहाँ पे 179 है। एसटी के लिए देखिए यहाँ पे 13 सीटें हैं। और ईबीसी के लिए, ठीक है, ईबीसी के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 200 सीटें दी गई है। और वहीं बीसी वर्ग की, बीसी के लिए देखिए यहाँ पे दिखाया गया 133 सीटें हैं। और बीसी की महिला के लिए जो 3% अलग से आरक्षण है, हालांकि इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोलूंगा। ठीक है, बीसी महिला के लिए अलग से 3% बिहार में आरक्षण है, जिसके लिए 34 सीटें दी गई है। ठीक है, 1114 सीटों पे ये टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 379 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि उम्र वगैरह भी मैं आपको दिखा दूंगा। एज देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 1/8/2025 को न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए। अगर जनरल की बात करें तो देखिए, जनरल के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 से 37 साल तक। ठीक है, 18 से 37 साल तक आवेदन कर पाएंगे। और जनरल महिला के लिए 18 से 40 साल तक आवेदन कर पाएंगे। 18 से 40 साल तक आवेदन कर पाएंगे। बीसी ईबीसी पुरुष और महिला के लिए 18 से, ठीक है, 18 से 40 साल हो जाएगा। वहीं एससी एसटी पुरुष महिला के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 से लेकर 42 साल तक आवेदन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एज दिया गया है। और जो विकलांग वगैरह होंगे उनको 10 वर्ष जो है एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। अब दोस्तों देखिए, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दिखाई गई है। एप्लीकेशन फीस कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो निर्धारित है उसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपये ही, 100 रुपये परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, ईबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी को 100 रुपया ही मात्र एप्लीकेशन फीस लग रहा है। हाँ, साइबर कैफे में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको साइबर कैफे वाला अपना चार्ज जोड़ के जो 50 या 100 रुपये लेता है वो अलग से लगेगा। ठीक है, 100 रुपये एप्लीकेशन फीस दिया गया है। अब दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया, अगर लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो ये जो है परीक्षा सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, इसके लिए जो है 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में जो है परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे बताया गया है
कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, बहुविकल्पीय होगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और परीक्षा की अवधि जो होगी, यानी आपको समय कितना मिलेगा, तो 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपको डील करने होंगे, ठीक है। इस परीक्षा में जो है क्वालिफिकेशंस के अनुसार, अगर आपने क्वालिफिकेशन को देखा है तो क्वालिफिकेशन में आपने देखा कि मैट्रिक पास के साथ साथ जो है या आरटीआई पास होना चाहिए, दूरस्थ में, सिविल में, या फिर सर्वेयर में, या प्लम्बर में। इन तीनों में से कोई भी अगर आपका एक ट्रेड है आईटीआई में, तो आप इसमें जो है कहा गया कि ये फॉर्म भर सकते हैं और मैट्रिक पास होना चाहिए। जिसमें आप देखिए परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि परीक्षा में आईटीआई से रिलेटेड दूरस्थ में, सिविल या सर्वेयर और प्लम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, तो देखिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है। देखिए 20 प्रश्न जो होगा वो दूरस्थ मैन से होगा, सिविल से, और 20 प्रश्न जो होंगे वो सर्वेयर से होगा, और 20 प्रश्न जो होगा वो प्लम्बर से रिलेटेड होगा, और 20 प्रश्न जो है आपका मैथ से रिलेटेड होगी, ठीक है। जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, और 20 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। और प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको मिलेगा। आप जिस भाषा में परीक्षा देना चाहे उस भाषा में परीक्षा दे सकते। आजकल आपने देखा होगा 50 सीट पे भी वैकेंसी आती है, तो उसमें लाखों कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। इस कारण से जो है ऑनलाइन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, क्योंकि अलग अलग डेट में परीक्षा होती है, तो इस कारण नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इसमें भी जो है एक से अधिक पालियों में अगर परीक्षा आयोजित किया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाते हुए ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा। और परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग भी लागू किया जाएगा, जो कि देख सकते हैं सही उत्तर के लिए, सही आंसर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, 1 मार्क्स दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, गलत आंसर के लिए 0.25 अंक जो है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए स्कोर कार्ड प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। यानी मेधा सूची भी प्रकाशित की जाएगी, उसके बाद ही आपका चयन किया जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में हम लोग देख लेते हैं 6ठा नंबर पॉइंट, जो आपको परीक्षा मतलब इस फॉर्म को भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो पहला तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि आपका मैट्रिक का जो है 10वीं का अंक पत्र यानी मार्कशीट लग जाएगा, और दूसरा जो है मूल प्रमाण पत्र लग जाएगा, ठीक है। और आईटीआई से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र, और एनसीएल सर्टिफिकेट जो है बीसी ईबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और दिव्यांगों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, और ये जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र है, ये सभी कैंडिडेट को लगेगा। वहीं अगर हम देखें कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरते वक्त अगर ये सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड नहीं करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि कोई भी प्रमाण पत्र, अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थिता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। यानी आपका अगर कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होता है, चाहे आप जानबूझ के ना करें या फिर गलती से ना हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फॉर्म को भरते वक्त बहुत से ध्यान रखना है कि आपका जो है सर्टिफिकेट वो अपलोड हो जाए, क्योंकि लास्ट में जो है आपको फॉर्म भरते वक्त एक प्रीव्यू दिखाई जाती है। तो प्रीव्यू में देखिएगा कि आपका सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब बातों को ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपलोड भी कर देते हैं, ठीक है, अपलोड करते हैं, लेकिन गलती नेट स्लो होने के कारण, सर्वर स्लो होने के कारण बीच में नहीं हो पाता है या अटक जाता है, तो हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, और बाद में जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है तो लगता है कि मैंने तो सब कुछ सही भरा था, पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो गया, इसके और परेशानी बढ़ जाती है। तो ध्यान से फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। और ज्यादा कुछ तो इसमें नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है। हाँ, अगर आप विस्तृत रूप से और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप रोजगारविहार.com विजिट कर लीजिए, ठीक है। रोजगारविहार.com पे आपको बिल्कुल सरल शब्दों में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। अगर आप देखना चाहें विज्ञापन संख्या हो गया, यहाँ पे सीटों की संख्या हो गई, सैलरी हो गई, और यहाँ पे डेट हो गया नया वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस बताई गई है, उम्र बताया गया है, क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान से, आईटीआई से, ड्राफ्टमैन या सर्वेयर या प्लम्बर होना चाहिए मैट्रिक के साथ। तो ये सब सारी कुछ बताई गई है। कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या यहाँ पे बताई गई है, और चयन प्रक्रिया भी बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। सिलेबस के बारे में भी यहाँ पे बताई गई है,
और देखिए अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक वगैरह भी दिया गया है, देख सकते हैं। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको फॉर्म भरने का देखिए अप्लाई का दिया गया है। वर्क इंस्पेक्टर 25/2025, लास्ट डेट देख सकते हैं 5 जनवरी 2026 तक। और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई पे क्लिक करके अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिंक नीचे खुल गया। यहाँ पे आएंगे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे इसको आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये इंस्ट्रक्शन है, डिक्लेरेशन है, इसको आपको टिक करने के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए दिया गया, एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ पे देखिए अब जो है आपका फॉर्म खुल गया। फॉर्म में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में देखिए नाम वगैरह है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, मैरिड अनमैरिड हो गया, सिटीजनशिप हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, रिलीजन हो गया, आपका डोमिसाइल स्टेट हो गया, किस स्टेट से निवेश रहते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, होम डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, कैटेगरी अपनी SC ST जनरल BC ABC जो भी वो डालेगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल ID डालिएगा। अगर आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस नो करने का ऑप्शन भी देता है, ठीक है। तो ये सब सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, आपकी क्वालिफिकेशंस पूछी जाती है, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। रोल नंबर, पासिंग ईयर, एवल्यूएशन टाइप, परसेंटेज या CGPA जो भी है वो सब ये सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए ITI का जो क्वालिफिकेशन है, ITI का रिलेटेड से जो है सारे डिटेल भरने होंगे। और ये कैप्चा कोड को देख सकते हैं, ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया है, इस कैप्चा कोड को जो है यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे भरना होगा और वैलिडेट पे क्लिक करके आपको प्रीव्यू देखना है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, उसके बाद जो है नेक्स्ट करना है। तो इस प्रकार से जो है आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।